पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में मैंने प्रश्नावली 3.2 और 3 पूर्णतया समाप्त कर दिया था। आज से आपका नेक्स्ट प्रश्नावली आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम बताते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इनके क्या परिचय होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, इसके बारे में। ठीक है, ध्यान रखना, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसे इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब लीनियर मीन्स होता है रैखिक, इक्वेशन मीन्स समीकरण, इन मीन्स में, टू मीन्स दो, वेरिएबल्स मीन्स चर संख्या। ठीक, दो चर संख्याओं में रैखिक समीकरण। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी परिभाषा होती है कि ऐसा समीकरण जिसमें दो अलग अलग चर राशियां प्रयुक्त हों लेकिन उनकी घातें कितनी हों, रैखिक कह रखा है, लीनियर कहा है, इसलिए उनकी घातें कितनी हों, एक हों। इस प्रकार के बने हुए समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो परिभाषा आप लोग देख लें, उसकी डिफिनेशन क्या होती है उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है ऐसा समीकरण, लिख दे रहे हैं हम, देख लीजिए आप लोग, ऐसा समीकरण जिसमें दो अलग अलग चर संख्याएं प्रयुक्त हों। प्रयुक्त का अर्थ होता है प्रयोग हुई हों। ठीक है, प्रयुक्त हों। और भाई ये तो हो गया ऐसा समीकरण जिसमें दो अलग अलग चर संख्याएं प्रयुक्त हों। तो दो चर संख्या तो हो गई, लेकिन रैखिक भी होना चाहिए। तो इसका मतलब उनकी घातें कितनी हों, एक हों। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो अलग अलग चर संख्याएं प्रयुक्त हों और उनकी घातें कितना हो और उनकी घातें एक हों। इस प्रकार के बने हुए समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बने हुए समीकरण को रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो बच्चा, ये रहा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसमें इनके कुछ कंडीशंस होते हैं, उनके बारे में बता दे रहे हैं। देखो, ध्यान रखना, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है यह किस तरीके से प्रयोग होता है। देखिए, जैसे लिखा होता है कि ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। तो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। तो इसमें देख रहे हैं दो चर हैं, एक x है और एक y। ये क्या है, ये नंबर्स हैं। ठीक है, जहाँ पे a और b और c डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। समझ पा रहे हैं।
तो और कथन पे और बुकों में दे रखा है, आप देखेंगे वहाँ लिखा होता है जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0, बट ध्यान रखना बी भी डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा इसका। जैसे लिखा है आपके सामने कि 5x समीकरण मान लो दे रखा है, जैसे कि 5x प्लस 9y, ठीक है, प्लस 13 बराबर 0। अब देखो बच्चा, इसमें दो चर संख्याएं हो गई x और y, और इनकी घातें कितनी हैं, 1 हैं। इस प्रकार के बने हुए समीकरण को क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं इनके कुछ नोट पर। तो मैं कुछ नोट लिखवा रहा हूँ, उस नोट को सही ढंग से सभी लोग पढ़ लेंगे। नोट नंबर फर्स्ट क्या होता है, नोट नंबर फर्स्ट ध्यान रखें, इसमें जो समीकरण होता है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी, ए का क्या मतलब है बच्चा, ax और y देखो दो चर हो गए, इसका गुणांक a है और y का गुणांक कितना है, b है। यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है, यदि अगर एक किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, या फिर ऐसा हो कि ax प्लस बी वाई प्लस डी हो बराबर 0 हो, तब ऐसी कंडीशन में एक चीज़ ध्यान रखना, आप क्या कहते हैं, इसमें जो a होता है, a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, b भी डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जहाँ ये बच्चा लास्ट का डिजिट देखो, लास्ट का जैसे c और d है, तो जैसे देखो यहाँ लिखा था 5x प्लस 9y प्लस 13 लिखा था, इसमें लास्ट का डिजिट कितना है 13, इसमें लास्ट में कितना है c, तो c मतलब कांस्टेंट, c और d क्या है, c और d अचर हैं, क्या हैं, अचर, न बदलने वाले, मतलब संख्याएं। जहाँ c व d, जहाँ c व d अचर हैं, क्या हैं, अचर हैं। ठीक है बच्चा, ये रहा नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर सेकंड क्या है, इसका सेकंड आप लोग ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर सेकंड, जैसे अगर आपके सामने लिखा हो कि x बराबर 0, x बराबर 0 अगर लिखा हो, तब ऐसी स्थिति में x बराबर 0 जो होता है, ये y अक्ष का समीकरण होता है। किसका, यह y अक्ष का समीकरण होता है, y अक्ष का समीकरण होता है। किसका, y अक्ष का समीकरण होता है। यदि अगर यहीं पर लिखा होता y बराबर 0, ध्यान रखना, यदि x बराबर 0 हो तो y अक्ष का समीकरण, यदि y बराबर 0 हो, जस्ट उल्टा होता है, यदि y बराबर 0 हो तो क्या होता है, x अक्ष का समीकरण। किसका, x अक्ष का समीकरण, किसका बच्चा, x अक्ष का समीकरण होता है। ठीक है, आप लोग लास्ट तक पढ़ा करें, थोड़ा इस समय तबीयत मेरी डाउन है, जिससे कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड के सामने नहीं आ पा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आऊँगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट करते रहें, पढ़ते रहें, किसी भी तरीके से आप लोगों के पास मैटर मैं भेज रहा हूँ, अब इतना समझ लीजिए बस आप लोग। अब बात ध्यान देना बच्चों, यदि अगर नोट नंबर 3 में दे रहा हूँ, यदि अगर लिखा होता कि यदि जैसे मान लो अगर आपके सामने लिखा हो कि x प्लस जेड बराबर 0, या लिखा हो कि y प्लस बी बराबर 0, तब ऐसी स्थिति में इसमें क्या होता है, कार्तीय तल पर, ध्यान रखें, कार्तीय तल पर इसका संख्या रेखा जो होता है, इनका कार्तीय तल पर अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। कार्तीय तल पर, किस पर, कार्तीय तल,
तो कार्तीय तल पर क्या होता है बच्चा? कार्तीय तल पर अनंत हल होते हैं। कार्तीय तल पर अनंत हल होते हैं। कैसे? कार्तीय तल पर अनंत हल होते हैं। और एक बात भी ध्यान रखना है, इसमें भी बात ध्यान रखना है कि संख्या रेखा पर केवल एक ही हल होता है, और संख्या रेखा पर केवल एक हल होता है। कितना? केवल एक हल होता है। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा पर कितने हल होते हैं? केवल एक हल होता है। ठीक है, आगे की ओर नोट नंबर 4 की तरफ ले चलते हैं। तो नोट नंबर 4 देखते हैं। नोट नंबर 4। अब देखो बच्चा, यदि अगर आपके सामने लिखा हो कि y बराबर mx, अगर इस प्रकार का समीकरण हो तो यह हमेशा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा को निरूपित करता है। ठीक, यदि y बराबर mx हो, ठीक है, तो इस प्रकार का समीकरण कैसा होता है? मूल बिंदु से होकर जाने वाले रेखा जाने वाली ठीक है, रेखा को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रहा क्या? 2 चर वाले रैखिक समी इस प्रकार से आपके रहे। मैंने क्या बताया? ऐसा समीकरण जिसमें 2 अलग अलग चर संख्याएं प्रयुक्त होती हैं, उनके घाते 1 हों, इस प्रकार के बने हुए समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। जिसमें ax + by बराबर c हो, जैसे x का गुणांक a है, y का गुणांक b है, c मतलब कांस्टेंट है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि 5x + 9y बराबर 13, तो इसमें a भी कह सकते हैं आप। अगर इसकी तुलना इससे कर दें तो यहाँ x तो यहाँ x, तो a का मान कितना आ गया? 5। तो आप ये कह सकते हैं कि a बराबर कितना है? 5 है। यदि y तो यहाँ भी y, तो b का मान कितना है बच्चा? +9, मतलब b का भी मान मिल गया कितना आपको? 9। यदि कोई पूछे c का मान, c मतलब कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू 13। तो इस प्रकार से भी इसे समझा जा सकता है। तो बच्चों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय मैं आज इसमें दिया हूँ। कल आपको मैं प्रश्नावली 4.1 लेकर के आपके सामने आऊँगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, यदि अगर शुरू का बेस ही मजबूत रहा, शुरू में ही पकड़ लिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसीलिए मैं पहले इसका परिचय बहुत पूर्णतया ढंग से आप लोगों के पास में पेश करता हूं, ताकि ये समझ में आएगा तो अगली प्रश्नावली अपने आप कर लोगे। ठीक है, और बच्चा ध्यान रखना, वही बच्चा तेज होता है, वही बच्चा ज़्यादा तेज होता है जो टीचर के पढ़ाने से पहले अपने से 45% 60% क्वेश्चन अपने से कर जाता है, और बचे हुए क्वेश्चन नहीं आते तो अध्यापक पर निर्भर हो जाता है। तो वह बच्चा जरूर सक्सेस होता है। और जो बच्चा सोचता है कि गुरुजी हैं बताएंगे ही, और बताने के बावजूद भी नहीं पढ़ता, वह बच्चा जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। समझ गए ना? तो मन लगाकर पढ़ो और आगे की ओर बढ़ते रहो, अपने लक्ष्य की ओर आप सब अग्रसित रहो। मैं हर दिन आप लोगों के लिए क्लास लेकर के उपस्थित रहूँगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।